Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of National Book Foundation Grade 9 Mathematics. Dear students, as you know that new curriculum is implemented. So according to it, we are following the National Book Foundation. So exercise 1.1 we are going to start. So you have to subscribe the channel और Facebook page को follow कर ले for the worksheets, quizzes and solution notes. So without wasting time, let's start with. Dear students, we are going to attempt question number 1 और question number 1 के हमारे पास 8 part है. Represent each number on the number line. हमें numbers दिए गए हैं और हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं नंबर लाइन का. डियर स्टूडेंट्स, वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. और हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते? ऑन द राइट साइड ऑफ 0 वी हैव द पॉजिटिव नंबर्स. राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स मार्क करते हैं. And on the left side of 0 we have negative numbers. Like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This arrow indicates that the numbers are goes on. ये arrow indicate कर रहा है that we can write number up to infinity. On left hand side, -1, -2, -3, -4, -5, and so on. Like we can write number up to infinity on left hand side as well. Dear students, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो मार्किंग्स आपने की है इनके दरमियान जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए. So now we have the numbers and we have to represent on the number line. We have the first part. जो first part है आपका वो है 7/8. Dear students, बहुत easily हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. सबसे पहले आप देखिए कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर हमारे पास बहुत एक छोटा नंबर है. वी हैव 0 होल. ठीक है, लाइक इट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट और हमारे पास होल क्या है? 0. अगर हम रिकैप कर लें फ्रैक्शंस को, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम फ्रैक्शंस के. सपोज दैट यू हैव अ फिगर. एक आपके पास फिगर है और इसके 3 पार्ट्स हम कर लेते, इक्वल पार्ट्स कर लेते. 3 आपके पास पार्ट्स है टोटल. और if I am shading one of the part, so the fraction will be 1/3. So इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी आपके पास यहाँ पे 0 होल है. ठीक है, यानी ये नंबर 0 से आगे मार्क होगा पॉजिटिव साइड पे. सो हम यहाँ पे 0, 1, 2 एंड यहाँ पे हम -1 बिकॉज हमने ये नंबर पॉजिटिव साइड पे मार्क करते हैं. सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट मेनी नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? टोटल वी हैव 8. ठीक है, सो आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है. किसको डिवाइड करना है? 0 होल है. सो ये जो पोर्शन है आपका 0 से 1 का, इसको आपने 8 पार्टीशंस इसकी कर लेनी है. 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है. ठीक है, अब 8 पार्ट में हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे? इक्वल मार्किंग के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, नाउ यू हैव द 8 पार्टीशंस. अब आपके पास 8 पार्टीशंस हो गई हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ इन द न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है? 7. सो हमारी जो 7th लाइन होगी, वी विल मार्क ऑन इट लाइक 1,
क्योंकि हमारे पास 0 होल है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा 7/8. So in the numerator we have 1, so 0 होल है, और फर्स्ट लाइन जो आपके पास है, फर्स्ट मार्किंग जो है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगी -1/3 को. नेक्स्ट वी हैव 4 होल 1/2. ठीक है, अब ये नंबर क्या है, 4 होल 1/2, यानी होल्स कितने हैं हमारे पास 4, तो ये 4 से आगे जो है वो नंबर मार्क होगा. ठीक है, और एक पॉजिटिव नंबर है, सो हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर सब इस लाइन पे ज़्यादा शो कर लेते हैं. हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 8 6, 4 होल. सो 4 से आगे ये नंबर मार्क होगा बिटवीन 4 एंड 5. अब उसी तरह से जिस तरह हमने ये फ्रैक्शन मार्क की है, 2 टोटल 2 हमने पार्टीशंस कर दी है, सो 4 और 5 के दरमियान हम 2 पार्टीशंस करेंगे. अब 2 पार्टीशंस कैसे होगी, बाय 1 मार्किंग. ठीक है, तो ये 2 हिस्से हो गए, 2 पार्टीशंस हो गई, और न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 1, सो 4 एंड देन द फर्स्ट लाइन, ये हमारे पास जो है वो शो करेगी 4 होल 1/2. नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ पार्ट, जो कि है -√8. -√8 को हम किस तरह से अपनी नंबर लाइन पे शो करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं. जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपके पास आता है 2.8 हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है. सो 0 -1 -2 एंड -3 -2.8. ठीक है, यानी ये मार्क होगा -2.8, बिटवीन -2 एंड 3 ये मार्क होगा. ठीक है, सो अब जब भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा तो हमने 10 पार्टीशंस कर दी है, तो -2 से -3 तक हम 10 पार्टीशंस कर लेते हैं, 10 हिस्से कर लेते हैं, 10 पार्ट्स कर लेते हैं, 10 पार्ट्स में से डिवाइड करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया. अब -2.8, सो जो 8 हमारे पास मार्किंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 मार्किंग है हमारे पास, वो हमारे पास होगा नेगेटिव. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट, और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है √8. अभी हमने जो पार्ट नंबर 4 किया है उसमें हमने नेगेटिव √8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है. अब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इट विल गिव यू 2.8. ये एक पॉजिटिव नंबर है जो पॉजिटिव साइड पे रिप्रेजेंट होगा. अब 2 होल से, ठीक है, सो इट्स मीन ये नंबर 2 से आगे रिप्रेजेंट होगा बिटवीन 2 एंड 3. अब 2 और 3 के दरमियान हम 10 पार्टीशंस करेंगे, बिकॉज एक डेसिमल नंबर में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो 10 पार्टीशंस कर लेंगे. अभी 2 से 3 के दरमियान मैंने 10 पार्टीशंस कर लिए, और आफ्टर द डेसिमल वी हैव दिस 8th. सो हम 8th जो अपनी मार्किंग है उस पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे जो है वो आपका ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा √8. पार्ट है -4 होल 1/2. यही नंबर हम पॉजिटिव पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द नेगेटिव नंबर, सो हम नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, ये रिप्रेजेंट होगा बिटवीन 4 एंड 5, बिकॉज यहाँ पे 4 होल्स है और आगे कितना पार्ट है 1/2, सो 4 और 5 के दरमियान. ठीक है, अब जिस तरह से हमने ऑलरेडी नंबर्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपने क्या करना है, 2 पार्ट्स करते हैं. ठीक है, तो 4 एंड 5 हम 2 हिस्से कर लेते हैं,
सो हमने 2 पार्टीशंस कर ली। अब 1 हमारे पास न्यूमरेटर में, सो -4 होल 1/2, यानी -4 के बाद फर्स्ट जो मार्किंग है, ठीक है। सो ये आपका रिप्रेजेंट करेगी -4 होल 1/2 को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7th। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7th जो कि है 1/3। ये भी हम ऑलरेडी नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर, बहुत एक छोटा नंबर है। आप देख सकते हैं कि वी हैव 0 होल, ठीक है, यानी 0 के बाद ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो हम 0, 1, 2 और नेगेटिव एक नंबर ले लेते हैं। अब ये नंबर 0 के बाद रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी 0 से 1 के दरमियान में, और 1 के दरमियान में। सो टोटल वी हैव 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो हम 3 पार्टीशंस कर लेंगे, ठीक है। ये हमने 3 पार्टीशंस कर ली। ऑब्वियसली 2 मार्किंग से 3 पार्टीशंस होगी, 1, 2, 3। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1। सो आफ्टर 0, 1, तो जो हमारे पास फर्स्ट मार्किंग है ये रिप्रेजेंट आपका कर देगी 1/3। लास्ट पार्ट जो है वो इसका 8 है, एट द 8th part you have -7/8. To represent -7/8 on the number line, it's a negative number. It's a very small number. Like we have 0 whole. So this number will be plotted on negative side, okay, on the left of 0. So we will take more negative numbers, -1, -2 or -3. Now, so we have to check the denominator. In the denominator we have 8. So we will divide this portion, because we have 0 whole, this portion into 8 parts. So हम इसको 8 parts में divide कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now we have 8 parts, ठीक है। अब हमारे पास 8 parts हो गए। न्यूमरेटर में we have 7. So 7th line you will count after the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आपके पास मार्किंग है ये रिप्रेजेंट करेगी -7/8 को। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।